नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। आज के टाइम पे यूजुअली लोगों को ये वाली प्रॉब्लम होती रहती है और आजकल छोटे छोटे बच्चों के मुंह से ये चीज़ें सुनाई देती हैं। और ये प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब इंसान अपनी ज़रूरतों को, अपने गोल्स को, अपनी नीड्स को जब फुलफ़िल नहीं कर पाता है, और अंत में इसका परिणाम ये होता है कि वो गलत चीज़ों में आ जाते हैं, जैसे कि शराब पीना, जुआ खेलना, ड्रग्स लेना, सिगरेट पीना। ये सब चीज़ों में आ जाते हैं। जब पेरेंट्स को बात पता चलती है और उनको समझाया जाता है तो उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स तो हमें समझते ही नहीं है। उनके बीच में एक जनरेशन गैप आ जाती है और बच्चों को उनके माँ बाप गलत लगने लगते हैं, उनके दुश्मन लगने लगते हैं। अब पहली बात तो कि स्ट्रेस होता क्या है, तो मैं इसको एक सरल भाषा में ये बोलूँगी कि स्ट्रेस उसे बोलते हैं जिसके अंदर फिज़िकल और मेंटल यानी इमोशनल टेंशन्स मौजूद हों। और ये स्ट्रेस कैसे भी आ सकता है, कोई भी वजह बन सकता है इसका। इससे हम बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा आता है। और स्ट्रेस कभी कभी लॉन्ग टर्म तक भी रह सकता है। स्ट्रेस कभी भी किसी एक कारण की वजह से तो आता नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका नया स्कूल होना है, आपका स्कूल शिफ्ट हुआ है, आप स्कूल से कॉलेज में गए हैं, आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, या आपके दोस्त चेंज हो गए हैं, आपकी लड़ाई हो गई है किसी से, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप कैसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, दोस्तों से हो सकता है, भाई बहनों से हो सकता है, पेरेंट्स से हो सकता है। किसी भी तनाव के कारण स्ट्रेस आ सकता है। और जैसे कि किसी के द्वारा इंसल्ट होना, या किसी से मोलेस्ट होना, या ये भी हो सकता है कि आपने सारे टाइम मेहनत करते रहे लेकिन आपको उसका फल ना मिला हो, क्या एग्ज़ाम्स में ज़्यादा अच्छे मार्क्स ना आए हों। बहुत सारे लोग तो इन चीज़ों को सह जाते हैं, मगर कुछ ऐसे बच्चे या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इसको नहीं सहते हैं और फिर एट द एंड आके वो सुसाइड जैसे बड़े और भयानक कदम उठाते हैं। चलिए अब हम एंजाइटी के बारे में बात करते हैं। एंजाइटी अगर हम एक बेसिक टर्म में बोलें तो एक ये बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट होती है हमारे माइंड की, जिसके अंदर हमारे ज़रूरी नहीं कि माइंड में, लेकिन फ़िज़िकल चेंजेस भी आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि इससे हमारा बीपी बढ़ जाता है, हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, इससे हमारे हाथ और पैर कांपना शुरू कर जाते हैं। एक बहुत ज़्यादा टेंशन की, नर्वसनेस की स्टेज होती है जिसके अंदर पर्सन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। स्ट्रेस क्योंकि बहुत टाइम पे लॉन्ग टर्म हो जाता है, लेकिन एनजाइटी ज़रूरी नहीं कि वो लॉन्ग टर्म हो। जैसे कि आपने बहुत बुरी कोई खबर सुनी, फिर उसके बाद आपके हाथ पैर कांपने शुरू हो गए, इसको हम एनजाइटी कहते हैं। डिप्रेशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है और हर एक के मुंह से सुना जाता है। अगर कुछ भी कुछ बुरा हो जाए तो लोग बोलते हैं, अरे मैं तो डिप्रेस हो चुका हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ। लेकिन एक बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है डिप्रेशन, और इससे पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो सकता है, एक बहुत ही ऐसे मेंटल स्टेज पे पहुंच सकता है जहाँ पर उसे कुछ भी अच्छा ना लगे, कुछ करने का मन ना करे, कुछ खाने का मन ना करे। आज के टाइम पे ये सिचुएशन, ये वाली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा टीनेज, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चों में देखी जाती है। स्कूल गोइंग इसलिए क्योंकि उनको अपना भविष्य बनाना होता है, उनको देखना होता है, उनको साइंस चाहिए या मैथ्स चाहिए। पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, नेबर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। कॉलेज में इसलिए क्योंकि उनको फ्यूचर बनाना होता है, उनको मार्क्स चाहिए होते हैं, उनको मेहनत करनी होती है ताकि वो बहुत ज़्यादा सेटल हो जाएं और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे। बहुत सारी टेंशन्स और बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं बच्चों के दिमाग में भी, पेरेंट्स के दिमाग में होते हैं, हर एक के दिमाग में होते हैं। लेकिन हमें पता नहीं होता कि कब वो चीज़ डिप्रेशन में बदल जाती है, कब वो छोटी सी एंजाइटी, छोटी सी टेंशन, कब वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। डिप्रेशन से इंसान की कंसंट्रेशन पूरी तरह गिर जाती है। वो कुछ भी कर रहा होता है उसमें उसमें ध्यान ही नहीं रहता, उसका मन नहीं लगता करने का, ना वो ठीक से सो पाता है, ना वो ठीक से खा पाता है, ना ही वो अपनी लाइफ को ठीक तरीके से एंजॉय कर पाता है। चलिए अब बात करते हैं इस बारे में कि आप डिप्रेशन से कैसे बचें, या आप डिप्रेस्ड हैं या परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में तो उससे कैसे बाहर निकलें। पहला पॉइंट है
कि हमें बहुत ज़्यादा सोच के खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी खा लिया या जंक फूड खा लिया। हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस्ड खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए। और सेकंड पॉइंट है कि अगर आप ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करते हैं तो आप उसे छोड़ दें। थर्ड पॉइंट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें। आप ये नहीं कि आपने खाना खा लिया तो आप बैठे रहें, हिले डुलें, अपने बर्तन खुद रख के आएँ, छोटे मोटे घर के काम करें। इससे आपका मन बहलता है और इधर उधर ध्यान जाता है, हमें पता चलता है हमारे एनवायरनमेंट में और क्या हो रहा है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि हमें नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। जितना हम कम सोएंगे उतना हमारी कंसंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं होगा। और अगर हम कम से कम 7 से 8 घंटे मैक्सिमम सोएंगे तो हमारी कंसंट्रेशन भी अच्छी होगी और हमें टेंशन्स भी थोड़ी कम होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप बुक से मेडिटेट कर सकते हैं, आप सॉन्ग से कर सकते हैं, डांस से कर सकते हैं, जिससे भी हमें सुकून मिलता है हम उतना मेडिटेट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें बिना हार माने अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि अगर हम अपने मन से, अपने दिल से अगर हार मान लेते हैं तभी हमारी हार होती है। वरना अगर हम प्रयास करते जाएं तो हमारी हार कभी भी नहीं हो सकती है। और सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी हमारे पास है हमें उसके अंदर संतोष करना चाहिए। हमें और के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये भी है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो लोग अपने बच्चों को समझें, जो वो कहना चाहते हैं वो सुने और उनके साथ दोस्तों की तरह व्यवहार करें। क्योंकि एक उम्र, एक टीनेज एक ऐसी उम्र होती है जिसके अंदर बच्चों को एक तानाशाह इंसान की नहीं, एक दोस्त की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसको वो आके अपनी बात खुल के बता सके। और अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाएं कि जो भी उनका बच्चा अब कहेगा वो सुनेंगे, उसको समझेंगे, ताकि उनका बच्चा आगे किसी भी गलत रास्ते में ना पड़े और वो अपनी हर बात खुल के अपने पेरेंट्स और अपने गार्डियंस को बता सके। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी और आप कैसे टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू।